चैंपियंस कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स, जहां आज हंसी के क्लासिकल सुरों से टकराएंगे कॉमेडी के नए ताल। चैंपियंस वर्सेस चैलेंजर्स। लेकिन हंसी की म्यूजिकल फाइट शुरू करने से पहले अपने सुपरस्टार्स के पास लौट आए हैं आवर वेरी ओन जज सुपरहिट रोहित शेट्टी। वेलकम बैक टू कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स। ये सब और हम सब सभी आपको बहुत बहुत मिस कर रहे थे। मैंने भी इस शो को बहुत मिस किया। गोवा में मैं शूटिंग कर रहा था एज अ डायरेक्टर। एक बच्चा मेरे पास आया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? बोला भाई मैं शूटिंग कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ। बोला आप तो कॉमेडी के जज हो, आप डायरेक्टर भी हो? आप लोगों के लिए कुछ लाया हूँ मैं। नई गाड़ी। आज एक जोड़ी एलिमिनेट हो जाएगी। ओह, एलिमिनेशन लाए। आई एम सॉरी बट कुछ तो लाना था। So Rohit is back with a bang. All the best. May the best team win. Thank you. चार हफ्तों की घमासान मारामारी के बाद 5 जोड़ियां बन चुकी हैं चैंपियंस और चैलेंजर रह गए हैं सिर्फ 2, सूरज वीआईपी और सुनील प्रिया। और आज 4 हफ्तों बाद होगा पहला एलिमिनेशन। आज की हमारी थीम है म्यूजिकल स्पेशल और आज के म्यूजिकल स्पेशल में हमने बुलाया है एक ऐसे गेस्ट को जिनके पास खजाना है, म्यूजिक का खजाना, और इनके बिना हर म्यूजिक की शाम होती है अधूरी। प्लीज वेलकम इंडिया के बपीता। वेलकम टू कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स। Thank you, and I'm so happy. My favorite program is Comedy Circus. Whenever I get time, मैं यही कॉमेडी सर्कस देखते रहता हूँ, बिकॉज जितना आप हंसेंगे इतना जिंदगी आपका आगे जाएगी। क्या बात है, क्या तो बात है। हंसते रहिए, हंसते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू सो मच बपीता। थैंक यू। जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर बपीता। सुरों की महफिल सजाने आ रहे हैं ऐसे उस्ताद जो पिए बिना कोई काम ही नहीं करते। अरे तभी तो गाते रहते हैं। रोहित साहब कहाँ चले गए थे आप? मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे, कभी कभी तो आंखों से भी निकले। खुशी के मारे सर हम लोगों ने आपको बहुत मिस किया साहब, खास करके ये अली वलगर ने, सॉरी अली असगर ने और स्वप्निल ने। ये लोग कह रहे थे अब हमारे डबल मीनिंग पंच पे कौन भड़केगा। सच्ची बात बोलता हूँ, बड़ा मुंह छोटी बात सर। नहीं, बड़ा मुंह आपका, छोटी बात मेरी। ये जो एकलव्य था ना सर, जब उसके गुरुजी नहीं थे तो उसने अपने गुरुजी की मूर्ति बनवा के उसके सामने परफॉर्म किया था। सर हमने भी आपकी मूर्ति बनवा ली थी साहब। अरे साहब हम इसी के सामने परफॉर्म किया करते थे, लेकिन डबल मीनिंग से तब भी डर लगता था कि कब ये छुरी उठेगी और ऐसा खचाक। साहब हम तो ऐसे आदमी हैं कि आपका पैर धो के पानी पिए साहब, लेकिन इन हरामजादू ने पैर ही नहीं बनवाए। अर्चना जी, एक और बात सुन के आपको बहुत खुशी होगी कि आज मैंने ये स्टूडियो खोला है। रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। ये खोला है मतलब मेरा नहीं है, मैंने सिर्फ खोला है। और आज इसकी इनॉग्रेशन करने बहुत महान कलाकार फुर्सत अली खान साहब आने वाले हैं। साहब बंदर भाग गया साहब, भाग। साहब आप बहुत महान कलाकार हैं साहब। पता अरे साहब भड़क काय को बोल रहे हो? महान बोला है, रहमान थोड़ी बोला है। बार ऑटो खड़ा, किराया दे दो जाके। आप ऑटो से आए हैं तो ये नैनो गाड़ी किसकी फंसा रखी है? नहीं, ऐसा होता है कि आमतौर पे लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं। ये पहले आदमी है जिसने ट्रैफिक को फंसा के रखा है।
चाय वाय लोगे? हाँ और उसके साथ कुछ खाने को? 5 किलो बर्फी मंगा लो, 5 किलो बर्फी मंगा लो, 10 किलो जलेबी मंगा लो, डाइट में इतना ही खाना। साहब, मैं पूछा है चाय के साथ कुछ लोगे कि आप तो बहुत कुछ के साथ चाय ले रहे हो? साहब, आप इतनी दूर से आए हैं, यादगार के लिए एक फोटो हो जाए साहब। मैं जानता था हिंदुस्तान में मुझे पाकिस्तान से ज्यादा प्यार मिला है, क्योंकि है तो दोनों एक ही। जोरदार तालियां बजा दो। बिल्कुल। ये लो कैमरा। हाँ जी। हाँ, फोटो लो। याद रखना मेरे को। अच्छा, अपनी खिंचवानी? वेरी गुड साहब, आपकी ले लूं अभी? मैं जानता था प्यार करते हैं मुझे बहुत ज्यादा। देखो, मैंने एक फोटो खींची, मेरी 40 फोटो खींच दी इसने। एक फोटो में पूरा थोड़ी आओगे। हर पार्ट का फोटो लिया है। हमारे इधर बच्चे लोग बहुत पजल खेलेंगे ना। मैं यहाँ गजल के लिए आया हूँ, तुम पजल कर रहे हो मुझे। अरे साहब, जाने से पहले गरीब आदमी को एक गाना तो सुना दो। बस 1.5 किलो दूध निकल गया साहब। तुम जैसे बदतमीज लोग स्टूडियो खोल लेते हैं, संगीत की कोई नॉलेज नहीं, बेड़ा गर्क करते हो असली म्यूजिक डायरेक्टरों का। चले जाओ यहाँ से। साहब, मैं नौकर हूँ इधर, असली मालिक तो अभी आने वाला है, उसको संभाल के दिखाना आप। मैं चलता हूँ साहब। बपीदा आए हैं, नमस्कार। हिंदुस्तान में मुझे एक ही आदमी टक्कर दे सकता है, वो बपीदा, वजन में। पाजी सॉरी पाजी, मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। मुझे एक बात की समझ नहीं आई, तुम हर एक्ट में ये सुरेंद्र को क्यों रिपीट करते हो? रोहित जी क्या सोचेंगे? जब वो अपनी फिल्मों में अपने हीरोज को रिपीट करके वाह ले सकते हैं, तो मैं अपने सुरेंद्र को रिपीट करके थू नहीं ले सकता। बेटा, तू रो क्यों रहा है? मैं रो नहीं रहा, मैं हंस रहा हूं, मेरी शक्ल ही ऐसी है। पाजी, पता है तभी कॉमेडी सर्कस छोड़ के मैंने अपना ही स्टूडियो खोल लिया है। स्टूडियो खोलने का कोई फायदा नहीं, काम भी होना चाहिए स्टूडियो में। काम है ना पाजी, आपको पता है मैं रोहित जी की फिल्म में म्यूजिक दे रहा हूँ। पर मैंने सुना था रोहित तो हिट फिल्में बनाता है। पाजी, 5 लाख में साइन किया है। 5 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। मुझे पता है कैसे जमा कर करके मैंने दिए हैं। पाजी, मेरी फिल्म में ना आप ही गाओगे, सारे गाने आप गाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया, प्यार करते हैं आप लोग। पता है लिरिक्स किसने लिखे हैं? किसने? गुलजार साहब को जानते हो? हाँ हाँ। उन्होंने नहीं लिखे, मैंने लिखे हैं। मैं सुनाता हूँ पाजी। मैं तुझसे प्यार करूंगा तबला बजा के। तुझे तबला नहीं पसंद तो सैक्सोफोन बजाऊंगा, लेकिन आके इशार करूंगा तबला बजा के। कैसा लगा पाजी? फिटे मुंह तुम्हारे संगीत का। अरे ये क्या कर दिया तूने, ऐसे थोड़ी संगीत होता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, इतने अच्छे शो में क्या हाल कर रहे हो। बैठ जा, बैठ जा बेटा, बैठ जा। पता है क्यों बुलाया? क्योंकि बाकी कोई फ्री में आ ही नहीं रहते। कपिल को बोला देंगे बिपाशा, हाथ में थमा दी रोती नताशा। पता है क्यों? क्योंकि बिपाशा को जॉन ने आने ही नहीं दिया। चैलेंज करने सुनील पाला। तुमसे भी ज्यादा चैलेंज मैंने प्रिया में पाया। तो अर्चना, इतनी लगन, इतनी डेडिकेशन, इतना टैलेंट, इतना अपनी कला के साथ प्यार, दैट इज व्हाट बोथ ऑफ यू हैव। रोहित, मैं अपने आप को ही बोल देता हूँ, व्हाट अ कमबैक। बपीदा, अब जब गाना गा रहे थे जी सर, मेरा दिल से मैं कहता हूँ जो आपको स्टूडियो में ले जाके गाना गाओ। थैंक यू। यू आर वेरी गुड। जो फुर्सत अली खान, जो नुसरत भाई, और उसका जो आपने अदाएं कॉपी करना इज नॉट ए जोक। थैंक यू। और कृष्णा, यू आर फैंटास्टिक। तो बोलने का कुछ है नहीं। यही है, सही मौका है, एक चेन मांग लो गिफ्ट में।
सुदेश ने तो अपने सुरताल दिखा दिए। अब देखें वो चैलेंजर सुनील प्रिया को किस धुन पर नचाते हैं। हम कर रहे हैं नुसरत फतेह अली खान, जो थे इस सदी के महान इंसान। हाँ तो सुनील भाई जी, आप चाहे कितने भी सिंगर ले आओ मिक्स करके, आप हमको हरा नहीं सकते। ये इसका चैलेंज है। हमारा चलो मेरा भी लगा लो। कृष्णा सुदेश के चैलेंज का जवाब देने आ रहे हैं द चैलेंजर्स सुनील एज वेरियस सिंगर्स विद प्रिया एज डॉक्टर। माई सेल्फ डॉक्टर है। साइकेट्रिस्ट की दुनिया में सबसे बड़ा नाम है। डॉक्टर कवि तो कृष्ण मूर्ति, न्याय मूर्ति, त्रिमूर्ति, है मूर्ति, ओ मूर्ति, सुब्रमण्यम। थोड़ा लंबा हो गया ना। डॉक्टर सुब्बू बुलाएगा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। अर्चना अम्मा, आपको तो पता ही, म्यूजिकल इंडस्ट्री में जिसको थोड़ा बहुत काम मिल गया दिमाग खराब होने के, थोड़ा ज्यादा काम मिल गया दिमाग और भी खराब होने के, और जिसके पास काम नहीं होने का उसका दिमाग तो सबसे ज्यादा खराब होने का। और मेरा बैड लक देखो, मेरे पास ऐसे ही पेशेंट लोग आते हैं। उदित अन्ना वड़ा कम। अरे बड़ा कम है तो तुम खा लो, मैं नाश्ता करके आया हूँ। अयो वो सब छोड़ो, पहले बताओ प्रॉब्लम क्या है आपका? क्या बताऊं रोहित जी, साला कितना अच्छा गाता हूँ मैं। अब प्रॉब्लम बताने का। सरकार ने मुझे सत्कार दिया, अच्छा जनता ने प्यार दिया। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि उसके बावजूद भी काम नहीं है। म्यूजिक इंडस्ट्री में बपीदा आजकल क्या हो रहा है, सुरीले घर पे बैठे हैं और सुरहीले सर पे बैठे हैं। आजकल तो म्यूजिक इंडस्ट्री में दो ही लोग चल रहे हैं। ओ कौन? धुन चुराने वाले थीप और उसको गाने वाले आतिफ। अरे मैं कहता हूँ पाकिस्तान से सिंगर बुलाने की क्या जरूरत है? सही बात है ना? सही बात। आतिफ असलम को बुलाते हो, अरे हमारे स्लम में आके देखो कितने आतिफ घूम रहे हैं। अयो मैं कहता हूँ आतिफ से अच्छा तो सभी गा सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक कि तू भी गा सकती है एडी। मैं ट्राई करती है। ट्राई करो, एक नहीं तुम 100 गाओ। अच्छा, लेकिन 2 मिनट बाद काय को? मैं घर जाता हूँ। पागल हो, कहाँ से आ जाते हैं। मुझे लगता है मैं पागल हो जाएगी, मुझे ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा। शेखर जी, एक बात का बुरा नहीं मानने का, ऐसे गाएगा ना तो पिया क्या, जो नहीं पिया वो भी नहीं बोलेगा तुमसे। ओ, जितनी संगीत का ज्ञान मुझे है उतना इस धरती पर किसी को नहीं है। और मैं लेकिन आज तक ये समझ नहीं पाया कि लोग मुझे गायक क्यों नहीं समझते। आपको पक्का मालूम, आपको नॉलेज है? अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो तुम सुरेंद्र से पूछ लो। अच्छा, सुरेंद्र से ज्यादा कौन जानता है कि मुझे संगीत का कितना नॉलेज है। करेक्ट। एक काम करो, तुम तबले से सुर दो। कौन सा दे रहे हो? माइनर मत देना, मैं बड़ा आदमी हूँ। सुरेंद्र तुम्हारी आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हाँ राइट। क्या रे सुरेंद्र, क्या करता है? सुर में क्यों बजाए? सर को प्रॉब्लम होते है ना। हाँ अभी गाओ। सबसे पहले मेरे गाने पे कमेंट सुन लो। अच्छा, कौन देगा? मैं खुद। जहां तक मुझे लगता है संगीत की जितनी समझ मुझे है उतनी किसी को नहीं है। संगीत एक पावन पर्व है जिसको मैं समझता हूँ कि मैंने अविस्मरणीय गाया, अचंभित करने वाला गाया, गंगा जमुना सरस्वती की तरह मेरी आवाज में जो लोग नहीं समझते। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि मैंने हमेशा गाने में एक चीज़ को हमेशा याद रखा है, जिस तरह से मैं और सब लोग समझते हैं। मैं ये को विश्वास देना चाहता हूँ। वैसे तुमको मेरा गाना कैसे लगा? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सिंपल गाने का ना, सादा गाना। सिंपल गाना मैं गाता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है तुम कह रही हो तो गाता हूँ। अच्छा, लड़की की बात टालता नहीं मैं। शेखर अन्ना, ये सादा गाना था। आएगा, अभी आएगा। सादा है ना? यार जितने भी लोग आए ना, सबसे ज्यादा काम आप में होने का। टाइम तुम्हारे पास भले हुआ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, क्योंकि मेरे 2 शिष्य रोहित और रचना जिम में वेट कर रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं, मैं कार्डियो करके आता हूँ। कार्डियो बाद में करना, पहले ऑडियो सुन लो। जहाँ तक सुनने की बात है, मैंने ना तो आज तक किसी की सुनी है ना मैं किसी की सुनूंगा। शेखर, अर्चना अम्मा बोल दो अभी कमेंट से। तो अर्चना, तुम बोल रहे कमेंट करने के लिए, मुझे कमेंट करने लायक नहीं छोड़ा।
I think Sunil, you did a wonderful Shekhar, and दोनों ने बहुत अच्छा तालमेल दिखाया, and I think both of you are making a very deadly pair. So as challengers, you are really a challenge to the rest. Priya, you've done a fabulous job. Thank you. I'm sorry, Shekhar ji, but even Sunil was brilliant. Overall, it was a fabulous act. Very good. तो चैंपियंस सुनील और प्रिया आज आपके साथ वहां आकर बैठेंगे या आज उनका आखिरी दिन होगा कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स पर, ये डिसाइड करना है आपको. तो प्लीज अपने स्कोर्स दीजिए. तो सब चैंपियंस के स्कोर्स आ चुके हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर चैलेंजर्स सुनील एंड प्रिया. टेंशन एलिमिनेशन के साथ साथ आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है, और ये सरप्राइज खास 7 समुंदर पार से मंगवाया गया है. इंडिया पार से इंपोर्टेड बेइज्जती लेकर अपने एक घर से दूसरे घर वापस आए हैं शाना शकील. प्लीज गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. तेरा सत्यानाश जाए, तुझे अल्लाह पूछे, तेरा बेड़ा गर्क अल्लाह करे, तेरा सत्यानाश जाए. औरतों, तुम लोग मरो, तुम लोग मरती भी तो नहीं हो मनहूसों. अल्लाह करे तेरी 32 चोरी कर ले सोते में, कोई पोपली हो जाए तो मनहूस. आप किससे लड़ते हुए आ रहे हैं? अबे मुझसे कौन लड़ेगा, बहादुर आदमी हूँ, तौबा गुरूर नहीं क्या कभी. खुदा की कसम, लड़ाई का वक्त आता है चप्पल उठा के ऐसा भागता हूँ किसी के बाप के हाथ में नहीं आता हूँ. अभी परसों मेरा मैं शेर खड़ा है सामने, यूं मुझे देख रहा है. मैं क्या देख रहा है बे? उसने अपनी जुबान में गाली दी, मैं कहा दिए जा, मुझे समझ में नहीं आ रहा. बहादुर आदमी हूँ मैं बहुत, ऐसी बात नहीं कर. मुझसे कौन लड़ेगा? हाँ लड़ रहा था, मैं लड़ रहा था. कैसी है शुरती? क्या है? हेलो हेलो हेलो. प्लास्टिक सर्जरी करा ली, कपड़े वही पहने हुए तूने. बड़ा हरे रंग का ड्रेस पहना, भैंसों से दूर रहना. लाल रंग पर आती है, हरे पर नहीं. हरे पे आती, घास समझ के चढ़ जाती है. आपने अब तक ये नहीं बताया कि आप लड़ किससे रहे थे वैसे? वो एक औरत थी, तो औरतें तो होती ना ऐसी. पता है कि मैं बस में आ रहा था, एक तो गाड़ी नहीं भेजी मेरे लिए, कोई इज्जत ही नहीं कर रहा है यार. मैं बस में बैठा हुआ था, इधर एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी थी, इधर बैठा हुआ. औरत बार बार बच्चे से कह रही चुप हो जाओ वरना अंकल को चॉकलेट दे दूंगी. मेरी तरफ इशारे कर रही है. मैं तंग आ गया, मैं कहा अम्मा देना दो, तुम्हारे चक्कर में 4 स्टॉप आगे आ गया हूँ. आप मुझे पहले ये बताइए कि आप सचमुच में शकील हैं? नहीं, प्लास्टिक कौन दबाएगी ना, सीटी बजेगी. कहीं कोने में जाके चेक कर ले मुझे. आप करते क्या है वैसे? मैं सब्जी मंडी पे ना बैगन पे काले रंग करता हूँ. ओह आई सी. और अगर बैंगन का सीजन ना हो तो? फिर छोटे आलू बड़े आलू अलग करता हूँ. और अगर आलू का सीजन ना हो तो? तो आस्ते आस्ते सब्जी मंडी खत्म कर दे. अबे क्यों मेरे धंधे के पीछे पड़ी हुई है? मुझे बात करने दे, बहुत दिनों बाद आया हूँ. चलिए कीजिए. अर्चना भाई साहिबा, Oh God, you're back. अब मेरी वजह से हुआ है सब कुछ. एक दिन मैंने आपको मर्द कह दिया था, अब मूछें रख लें आप. रखूंगी अब. रोहित जी, आप खुद हीरो आ सकते हैं, क्यों दूसरों को लेते हैं आप? आप इतने कशिश वाले बच्चे हैं, आप पैदा होंगे घर के बर्तन आपको जुड़ गए होंगे ढा ढा ढा. पप्पीदा, आज तो आप जैकेट भी सोने की पहन के आ गए हैं. डाकुओं से बचिएगा, कहीं भी उतरवा लेंगे वो. लेकिन आपका गाना सरहद पार भी इतना ही मशहूर है, और मैं भी आपके गाने बहुत गाता हूँ. मैं इस मंच को बहुत मिस कर रहा था. हो सकता थोड़ा बहुत ये भी मुझे मिस कर रही होगी. ऑफ कोर्स किया, बहुत मिस किया. मिस किया? Absolutely. आपने किया? अरे क्या बताऊं कितना. ये ना कर, खुदा की कसम घर तक आ जाता हूँ. अरे उस्ताद, उस्ताद आधे पैसे लेने आया हूँ मैं तो वहाँ से सिर्फ. सुनील और प्रिया के बारे में एक बात कहूँगा, दोनों जन्नती हैं. क्योंकि ऊपर वाले ने कहा जो सब्र करेगा शुक्र करेगा वो जन्नत में जाएगा. ये उसको देख के शुक्र कर रहा है, इसको देख के सब्र कर रही है. सूरज VIP, क्या बात है VIP, माशाल्लाह. इसके सामने तो कोयला भी अकड़ के चलता है. ठाकुर, इसकी वजह से 1,500 पंचेस ना अदालत में पहुंच गए. जज साहब, मैं पंच हूं किसी और का, मुझे फोड़ता कोई और है. जज ने कहा कौन बोलता? बोले राजीव ठाकुर. बोले उसकी जुबान को फांसी दे दो. ये रोने लगा, कुछ सजा कम कर दो. बोले इससे सलोनी छीन लो. कहता नहीं जबान को फांसी दे दो. फिर
परेश भारती। भारती जब पैदा हुई थी ना, दाई से पूछा क्या हुआ, बोले बहन सुबह से हो रहा, खत्म ही नहीं हो रही है। तो दोनों की जोड़े ऐसी है, 10 किलो गोश्त के साथ आधा पाव मुफ्त। परेश जब पैदा हुआ माशाल्लाह से 2 घंटे तो पता ही नहीं लगा, सब ढूंढ रहे, हुआ था कुछ। पहले तो पता ही नहीं लगा, कुछ पड़ा हुआ था, लोगों ने बोला कुछ हुआ है, फिर किसी ने नमक डाला तो ये हिला तो पता लगा हाँ बेटा हुआ है। ये माशाल्लाह से सुदेश इतना मासूम आदमी है, इसकी शादी हुई, कमरे में गया सुहाग रात वाले दिन, बीवी ने कहा कुंडी लगाओ, बाहर से ही लगा के चला गया। कृष्णा इतना औरत बना है तो कृष्णा अब कैसा महसूस करता है? अब तो तुझे हर अकेला आदमी अच्छा लगता होगा नहीं? इन दोनों की कॉमेडी की दुकान बंद हो गई ना, मेले में बड़ा काम करेगा, एक गाएगा एक नाचेगा। सुरिंदर पाजी तुम्हारी बहुत इन्होंने खिंचाई, धबड़। ये बहुत सीधा आदमी है, इसको एक लड़की ने 30वें मंजिल पे बुलाया, फिर सुरिंदर लिफ्ट बंद थी, सीढ़ियों से चला गया। अरे कांपता जहाँ पहुंचा ना वहाँ दरवाजे पे ताला पड़ा था, नीचे लिखा हुआ था सुरिंदर बेवकूफ़ बना दिया। इसने कलम निकाला, नीचे लिख दिया मैं इधर आया ही नहीं था। मेरे बारे में कुछ कहिए ना प्लीज। तुम्हारी मैं किताब दे दूंगा, पढ़ लेना। ओहो थैंक यू। तुम हंसती हो, दिल करता टूथ ब्रश बन जाऊं, कभी इधर जाऊं कभी उधर जाऊं। Ladies and gentlemen, big round of applause for Shakil ji. अरे वहाँ ऐसे ही सिंगर्स ऑडिशन दे रहे हैं। Please welcome the champions. Natasha is Indian Idol anchor and Kapil as various singers. मैं हूँ आपके फेवरेट शो इंडियन आइडल की एंकर नताशा। हम खास आ पहुँचे हैं लखनऊ ऑडिशंस के लिए, तो बुलाते हैं तालियों के साथ हमारे पहले कंटेस्टेंट को। क्या नाम है आपका? क्यों मेरे नाम का ट्रॉफी चेक बनवाना है? कहाँ से हैं आप? हम तो यहीं के, आप कहाँ से आए हो? नहीं, आप मेरा मतलब नहीं समझे। आप मुझे किसी घराने से लगते हैं। घराने में बड़ा इंटरेस्टेड हो, शाम को आ जाओ। देखिए, यहाँ आए हैं सिर्फ संगीत के बारे में बात कीजिए। संगीत तो मेरी रग रग में भरा है जी। मैं अभी अपनी नब्ज काट दूं ना, 2-3 स्थायी यंत्र तो इधर से निकल आएंगे। मैंने भी 2 साल पहले 2 लोगों को ब्लड डोनेट किया था, एक प्लेबैक सिंगर बन गया, एक कृष्णा के साथ कॉमेडी कर रहा है। आपने संगीत सीखा है क्या? मैंने 7 साल सीखा है। तो कुछ सुना दीजिए। जी। आई एम सॉरी। इंडियन आइडल नहीं बन सकता, मैं अपनी आई पे आ जाऊं, मैं तुम्हारा हस्बैंड बन सकता हूँ। इंडियन आइडल क्या चीज है? शट अप। देखो, तुम प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे हो, तुम्हारी एज बहुत ज्यादा है। तो मैडम मियाँ बीवी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, मैनेज कर लूंगा मैं। ओए घोंचू, इस शो में हम 30 साल के ऊपर लोगों को नहीं गाने देते, समझ में आया तेरी? 30 साल के ऊपर क्यों नहीं गाने देते? 30 साल के बाद उनके सुर नहीं उठते? देख, 1 मिनट है मेरे पास, तुझे जो गाना है, जो सुनाना है सुना। सुनो फिर। एक गाने के धुन, एक गाने के बोल। मैडम आप ही ने कहा टाइम कम, मैंने तो आपका टाइम बचाया है। देख, तू इंडियन आइडल नहीं बन सकता, तू मुंबई नहीं आ सकता, चल निकल। मैं नहीं आ सकता? मैं तो आ जाऊंगा अगले साल मुंबई, तू इधर लखनऊ आके दिखाना। मोहल्ले की सारी लड़कियों को भांग पिला के तेरे पीछे ना छोड़ा। निकल। अरे हम बुलाते हैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट को, देखते हैं कि कौन है। हाय 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 हाय। ये ऑडिशन की लाइन है, हाँ? पेंशन की लाइन नहीं है। पेंशन की लाइन में लेके तेरी माँ का मक्त मारी जो। अभी मेरी उम्र ही क्या है? रातें निकाल दो तो 18 की हूँ मैं। गाना सुन मेरा तू। हाय हुस्न के लाखों अंग, हाय सारे अंग तो जल गए बेटा, 1-2 बचे, कौन सा देखोगे हैं? आप मुंबई नहीं आ पाएंगी हमारे साथ। तो मैं तो वैसे भी कल छोटी बहू के साथ वैष्णो देवी जा रही हूँ। तुझे कुछ मंगाने तो बोल। हाय हाय, तो बप्पी लहरी बैठे हुए। मैं बड़ी फैन हूँ बप्पी लहरी की, जवानी के दिनों से। सुर भरे पड़े अंदर, इतने सुर भरे पड़े इनको तो एसिडिटी हो जाए, कंपोजिशन बाहर निकलती है। मुझे लगता नहीं है कि लखनऊ में हमें हमारे बेहतरीन सिंगर्स मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। मैडम ऑडिशन यही हो रहा है? ऑडिशन यही हो रहा है? जी चलिए जल्दी से दे दीजिए। एक चींटी हाथी से कहती है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली। ओए, ये इंडियन आइडल का ऑडिशन है। मेडी सर्कस का नहीं?
कॉमेडी सर्कस जाना है? सुन, यहाँ से सीधा जाएगा ना, लेफ्ट लेना, ऑटो मिलेगा, उसमें बैठ, 60 रुपए में तुझे पहुंचा देगा। 60 रुपए? रहने दो, इंडियन आइडल का ही ले लो। गाना गा के सुनो, सुन फिर विद स्टेप सुन तुम। प्लीज प्लीज, ओरिजिनल गाना ऐसे नहीं है। तो मैडम, रीमिक्स नाम की भी कोई चीज होती है। तुम बात नहीं समझ रहे हो। ये जो इंडियन आइडल है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। राजधानी रुकती है यहाँ। तू कॉमेडी सर्कस के लिए ही ठीक है। मेरा दिमाग मत खराब कर, जा यहाँ से। मैं कॉमेडी सर्कस में तो चला जाऊं, पर मैंने सुना है उधर शेखर जी नहीं बैठते। उन्हें दूसरा काम मिल गया है। शेखर जी को दूसरा काम मिल गया? हाँ। मैंने सुना उन्होंने एल्बम निकाली। ठीक सुना है तुमने? मैंने तो ठीक सुना है, एल्बम सुनी किसी ने? देख, तू ना मेरा बहुत टाइम खराब कर चुका है। तुझे कुछ सुनाना है तो जल्दी सुना। मैं गाना सुनाता हूँ एक, विद स्टेप। ये हुन हुन क्या कर रहा है? ऐसे मत कर, तेरे सुर बाहर नहीं आ रहे हैं। मैडम, जो कुछ बाहर आ रहा है ना, इसी की वजह से आ रहा है। तो कुछ भी नहीं आता बाहर। तू मुंबई नहीं आ सकता, जाना। मैं मुंबई नहीं आ सकता? मैंने रेलवे के फॉर्म भरे, अगले महीने मेरी इंटरव्यू उधर ही आऊंगा मुंबई में। ये लाइन तो तूने बिल्कुल ठीक बोली, बिना अटके। तो तेरी टाइमिंग तो खराब है, मैं भी नहीं बोलूंगा, देख तो गया ना। चुप है। अर्चना, ऑन कॉमेडी सर्कस आप अपना एक ब्रांड बना रहे हो, विच इज रियली रोहित, आप मेरे ख्याल से इनके भी बाप हैं जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं हुनर में। बहुत अच्छी समझ है आपको कॉमेडी की, एंड यू गाइज बी केयरफुल। बपीदा, आपका तो मैं क्या बताऊं, इस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। थैंक यू गुरु। चिड़िया की चींची से कबूतर की गुटर गुटर तक हिंदी फिल्म्स में म्यूजिक की दास्तान लेकर आ रहे हैं द चैंपियंस राजीव एंड सलोनी। राइटर डायरेक्टर लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे गाना होता है। इसीलिए फिल्मों में अलग अलग सिचुएशंस पर गाने डाले जाते हैं। हीरो हीरोइन मिले तो गाना, इधर आ। और जब हीरो हीरोइन बिछड़ते हैं तो गाना। कपड़े प्रोडक्शन वालों के साफ। सुरेंद्र, बैकग्राउंड म्यूजिक तो दे, आने का मजा ही नहीं आता। बादशाह खान, बादशाह खान। ये देख लो, हमारी हिंदी फिल्मों में जहां भाग के जल्दी आना चाहिए, हमेशा स्लो मोशन में आएंगे। बादशाह खान, तुम बंदूक की गोलियां खाकर आ गए? नहीं, मैं जुलाब की गोली खा के आया हूँ। 7 दिन से कॉन्स्टिपेशन थी है, लेकिन आज लगता है कि सब बंधन टूट जाएंगे। बस मुझे जाने दे। ऐसे कैसे जाने तू? मैंने हीरो की मौत के लिए जो गाना तैयार किया है, वो तो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी सुना। क्लाइमैक्स में जो कुछ भी होगा स्लो मोशन में होगा। अरे कोई तो इसे समझाओ कि लूज मोशन कांट हैपन इन स्लो मोशन। हीरोइन का गाना सुन के हीरो की मौत रुक जाती है, तो ये क्यों नहीं रुकेगी? गाना सुन। ये क्या हुआ? थैंक यू। अर्चना, कैसी लगी राजीव सलोनी की ये म्यूजिकल परफॉर्मेंस? You've done a fabulous job yourself, both of you. It was a decent act, I liked it. तो बपीदा, कैसा लगा राजीव सलोनी का एक्ट? फैंटास्टिक, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। तो आइए देखते हैं राजीव सलोनी ने सूरज और वीआईपी को क्या चैलेंज दिया है। सूरज और वीआईपी, हम छीनते हैं तुमसे तुम्हारा ट्रम्प कार्ड। यानी कि वीआईपी, तुम इस म्यूजिकल राउंड में किसी भी सिंगर की मिमिक्री नहीं करोगे। डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक। मिमिक्री नहीं करेंगे तो क्या गूंगे का रोल करेंगे? हमें क्या, जो मर्जी करें। हमने तो चैलेंज करना था, कर दिया। अब बनो चैंपियंस।
राजीव सलोनी का चैलेंज सुनकर वीआईपी की हो गई है मौत और उसकी पत्नी कह रही है लेकिन वीआईपी लौट आए हैं आत्मा बनकर। प्लीज वेलकम चैंपियंस को सुर तोड़ जवाब देते हुए द चैलेंजर्स वीआईपी की आत्मा विद सूरज एज वीआईपी's वाइफ। मेरा नाम है चुम्मी। बहुत जल्द बनने वाली हूँ मैं मम्मी। आज मेरे पति की बरसी है, उन्हें मरे आज पूरा 1 साल हो गया है, लेकिन मरने के बाद भूत बनकर वो मुझसे मिलने आते रहते हैं। ख्यालों में ख्यालों में काय हंगामा खा भाग रही थू मैं, काले से डर गई क्या? क्या? अरे तू उधर है तो ये सुंदरी है, चुड़ैल कौन है? अरे ये सुरवीन है, हमारी नई एंकर। मर के तुम भूत बन गए हो, फिर भी लड़कियों का भूत अभी उतरा नहीं है तुम्हारे ऊपर से। मेरी गुल बदन, मेरी छम्मक छल्लो, मेरी फूल झड़ी। अब ये किससे कह रहे हो? अरे तेरे को ही बोल रहा हूँ रे। ये क्या हालत बना करेगी तूने? ये खा के कितना मोटा पेट किया तूने? लगता है मेरे मरने के बाद भर भर के खा रही है। मैंने कहा था अली से, अली मत खिला, अली मत खिला, लेकिन मानता ही नहीं है, नॉटी है ना। अली इसका मतलब तू माँ बनने वाली? आप मुझ पे शक कर रहे हैं क्या? नहीं मेरे गुलबदन, मैं तेरे पे शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस कमीने पे मेरे को पूरा यकीन है। फिर तो आपका यकीन बिल्कुल पक्का है। क्या? ये कि मैं माँ बनने वाली हूँ। हाँ? अरे ये बच्चा आप ही का है, पूरा 7वां महीना चल रहा है। 7वां महीना? हाँ। एक कैलकुलेशन में मेरे को झोल लग रही है भाई। अरे मेरे को मरे हुए पूरा 1 साल हो गया। अरे आप मरे हैं ना, मैं तो अभी जिंदा हूँ। ओह, मैं भी ना खामखा। अब मुझ पे शक करना बंद करो और ये बताओ कि पिछले 1 साल से किस किस शरीर में तुम भटके? ये नको पूछ मेरे को। अरे 2 महीने से उस कमीने कृष्णा के शरीर में भी था। कृष्णा? वाओ, कितना अच्छा नाचता है। घंटा नाचता है वो। उन्हें ट्रेन से सफर करता, अपने मामा गोविंदा को मिलने के लिए विरार में जाता था, हिलने की आदत हो गई थी। हे! और अंदर की बात सुनना, अंदर की बात, ये हमेशा विदाउट टिकट सफर करता है। एक दिन टीसी आया, उसको देख के डर के भागा दरवाजे में कूदने के लिए। कूदू कि नहीं कूदू, कूदू कि नहीं कूदू, कूदू कि नहीं कूदू। अरे लोग इसको जितेंद्र बोलने लगे, ताकि इसका नाम रख डाले भाई, मालूम? हाँ हाँ मालूम है। क्यों कृष्णा, याद है सैटरडे नाइट धबड़ धबड़? क्या? अरे सैटरडे नाइट कॉमेडी सर्कस में कितना अच्छा सुरेंद्र करता है। ओह, इतना अच्छा तो खुद सुरेंद्र भी नहीं करता। क्या? इसका मतलब तू सुरेंद्र के पास भी जाती है? नहीं नहीं, सुरेंद्र खुद ही आ जाता है घर में तबला बजाने। आप बहुत नॉटी हो। परसों रात को आए और शक्ल भी नहीं दिखाई। अरे परसों तुम्हें आया इसलिए रे? क्या? तो फिर वो कौन था? इसका मतलब तू किसी और के साथ? अब अंधेरे में शक्ल थोड़ी ना दिखाई देती है। अंधेरा? हाँ? सुनील पाल? मेरे कलर मैचिंग का फायदा उठाया तूने? नहीं नहीं, वो सुनील पाल नहीं था, उसकी हाइट थोड़ी कम थी। आपके जितने काले दोस्त हैं ना, सबके सब बदमाश हैं। उनसे तो लाख गुना अच्छे वो गोरे हैं, स्वप्निल और कपिल। अल्लाह का शुक्र है ये लोग नहीं आते होंगे। नहीं आते हैं ना, कम से कम उनकी शक्ल तो दिखाई देती है। या मेरे अल्लाह, तू मेरी जोरू नहीं है, तू बेवफा है, बेवफा। अरे बस कर, अरे बस कर। अरे ये दूसरे कहाँ हैं? ये तो आपके अपने दोस्त हैं। जब आप घर पे नहीं होंगे तो मुझे उनकी खातिरदारी तो करनी पड़ेगी ना। अरे मेरा नाम चाहे कितना भी बदनाम हो जाए, लेकिन आपका नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। आप ही ने तो मरते समय कहा था, द शो मस्ट गो ऑन।
मैंने बोला था। और नहीं तो क्या? मैंने बोला था। हाँ। अब मैं ये बोलता हूँ, ये शो बंद कर। नहीं, अरे बंद कर। शटर डाउन। अर्चना, कैसा लगा वीआईपी का भूत? Suraj, you make a delightful woman. The characterization that you do is wonderful of a female. आपकी body language बहुत बढ़िया रहती है जब भी आप ये करते हैं. And your song was excellent. I love the act. I think a very cute, very delightful, lovely act. रोहित, सूरज, यू आर वन एक्टर जिसको अभी तक उसका ड्यू नहीं मिला है. Yes, you can say that again. यू आर अ फैबुलस एक्टर, यू नो, जो समझ आपको है एक्टिंग की, कॉमेडी की. द वे यू sang the song, it was brilliant and it was a nice act. I liked it. बपीदा, किसको बोलो बेस्ट, किसको बोलो बेस्ट. I think everybody is best and Comedy Circus is the best. चैंपियंस. तो अब बारी है स्कोर्स की. तो चैंपियंस के स्कोर्स आ गए हैं. जोरदार तालियां चैलेंजर्स, वीआईपी और सूरज के लिए. जब तक चैंपियंस के स्कोर्स टैली किए जाएं, एक बार फिर बुलाते हैं बेइज्जती के मसीहा, हंसी के बादशाह शाना शकील को. अरे वो स्पॉट दादा क्या बदतमीज आदमी है. क्यों, क्या हुआ? मैं चाय का एक कप लिया, मैंने पहला घूंट लिया, कप छीन लिया, करा पहले आर्टिस्टों को मिलेगा. अब मैं क्या मुंह से कबूतर निकाल के दिखाऊं, मैं भी हंसाता हूँ. आज हमारा जो शो है, हाँ, उसकी थीम क्या है? क्या है? म्यूजिकल. तो आपने अपनी शक्ल देखी है शीशे में? क्या दूर दूर तक वास्ता नहीं लगता आपका म्यूजिक से. क्या गाएंगे क्या आप? तबले पे मुंह बना के आ जाऊं, क्या करूं? सारंगी पहन के आ जाऊं, क्या करूं? गाना गाइए. और आजकल गाने कौन से अच्छे आ रहे हैं? क्यों? कैसे कैसे गाने आ रहे हैं? चलिए आप अपना कोई पुराना ही सुना दीजिए. पुराने गाने कौन से अच्छे हैं? मेहदी हसन साहब की वो गजल सुनी तो? मेहदी हसन साहब को जानती हो? वो ऐसे सिंगर है, मुंह बिगाड़ लेते हैं, गाना नहीं बिगाड़ते. माशाल्लाह इतनी सिलवटें आती है, लोग बोलते बाद में इस्त्री करना पड़ेगा मुंह पे. शायर ने कितनी लंबी छोड़ी है, मरने के बाद तो कीड़े खा रहे होंगे तुझे कब्र में. ऐसे गाने होते हैं. एक गाना नहीं है, मैं ना बैठूंगी डोली में, कह दूंगी बाबुल से मैं ना जाऊंगी. अगले का 1.5 लाख लगे और टेंशन में घूम रहा है. पता नहीं बैठेगी नहीं बैठेगी यार. अच्छा चलिए. डोली खाली ले आनी पड़ेगी, इसमें क्या डाल के ले जाऊंगा मैं. अच्छा चलिए, आपने ये गाना तो सुना होगा. साउंड कहाँ गया? हंस रही है, साउंड भी निकाला कर. वो अर्चना करती है. वो तो खैर, उन जैसी हंसी तो किसी का बाप नहीं ला सकता है. इसके लिए 6 फेफड़े चाहिए. इनकी तो हंसी मैंने टेप करके रखी हुई है. बच्चे नहीं सोते, हंसी सुना दूंगा, सो जाओ. तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कॉमेडी सर्कस का, क्योंकि इससे बहुत प्यार है. इस शो के लिए हमने बहुत मेहनत की थी. इस सर्कस के लिए क्या क्या नहीं बने, बंदर, कुत्ते, गधे सब बने कि किसी तरह शो अच्छा हो. तो इससे प्यार बहुत, इसलिए ये कहना चाहता था. शकील, आई वॉन्ट टू से वन थिंग टू यू कि आपसे पूरी दुनिया को कॉमेडी की आशा है, लेकिन आप यहाँ पर बतौर अमन की आशा लेकर आए हैं. रोहित जी, आई एम प्राउड कि मैं कॉमेडी सर्कस का हिस्सा हूँ. और हम लोगों ने ये सबसे पहले स्टेप लिया कि एक पाकिस्तानी एक्टर को वापस बुलाया. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां शकील जी के लिए. चैंपियंस के दिए हुए स्कोर से फैसला हो चुका है कि आज कौन बनेगा चैंपियन और कौन इस मंच को छोड़कर चला जाएगा. लेकिन ये बताने से पहले कि आज की चैंपियन जोड़ी कौन सी है, मैं दोनों जोड़ियों को मंच पर बुलाना चाहूंगी. सूरज वीआईपी एंड सुनील प्रिया. मैं ये बताना चाहूंगी कि कंपटीशन बहुत ही तकड़ा रहा है. दोनों जोड़ियों के स्कोर्स में सिर्फ 0.5 का डिफरेंस है. तो वो जोड़ी जो आज चैंपियन बनी है वो है सूरज एंड वीआईपी विद 9.5 पॉइंट्स. Congratulations. अगले हफ्ते से इन 6 चैंपियंस में होगा मुकाबला और एक एक चैंपियन होता जाएगा एलिमिनेट. यानी अगले हफ्ते से ज्यादा कड़ा मुकाबला, ज्यादा जोरदार जंग और जजेस की स्कोरिंग. ओनली ऑन वोडाफोन प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स.
Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates